हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर गाइस आपको पीछे से बकरों की आवाज़ें आए, मैं भै तो प्लीज़ बेयर इट विद मी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बकरा ईद, सो थोड़ा सा पेशेंटली बियर करिएगा इस चीज़ को। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव इट्स अ लक 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर्स पे आपने फोकस करना है। वी हैव ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या है इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ केयर, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव लोनलीनेस। इस टाइम ऐसे दिख रहा है जिस आपके बीच में या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर किसी वजह से हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं। यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो खुद डिसअपॉइंट है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से इतने अकेले हैं कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी अपनी एनर्जी काफ़ी डल हुई है, काफ़ी ज़्यादा लो मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है किसी तरह से मे बी अपनी लाइफ में किसी हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रहे हैं। अच्छा, आई थिंक कल भी हेल्थ इश्यूज़ पे कोई ना कोई बात आई थी हेल्थ को लेकर। तो आई फील कि ये जो भी पर्सन है ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज़ इनके चल रहे हैं जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी आइसोलेट या बहुत डल हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम ये पर्सन जो है वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर। मे बी दे आर सफरिंग विद सम हेल्थ इश्यूज, सिकनेस या इलनेस कोई हो सकती है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की जो इंटेंशन है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की है। आपके बीच में मे बी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इनकी इंटेंशन यही है किस तरह से सब कुछ ठीक हो। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इनको ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन बन जाता है या फिर आप मिल जाते हो तो ये इंसान के लिए एक जैकपॉट से, एक लक से कम नहीं होगा। कुछ लोग अपने आप को ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा लकी कहीं ना कहीं समझते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं अगर आपके साथ इस इंसान का कोई कनेक्शन बन जाता है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपको या तो सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर ये पर्सन वो है जिसने आपको सपोर्टिव एटीट्यूड या बिहेवियर शो नहीं किया। बट राइट नाउ दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में जो है ना वो स्टेबिलिटी बन जाए या हारमोनी बन जाए। बिकॉज आई फील ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। आप पहले अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना तो राइट नाउ इस इंसान की इंटेंशन है आप लोगों को एक्सेप्ट करने की। यस लाइक अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ आगे जो है वो एक फैमिली कहीं ना कहीं ये पर्सन बनाना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मे बी ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हो, बट उसके बाद आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। तो ये पर्सन जो भी है ना वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि आपके इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हों और आप जिस तरह के भी हो आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कुछ लोग उसमें। बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, आपको उन्हीं के साथ उसको एक्सेप्ट करना होता है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर कुछ इश्यूज़ बन रहे थे। तो उसकी वजह से अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन या तो इरिटेट होते रहे हैं या फिर आप लोग इरिटेट होते रहे हो। एक दूसरे की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से ना डिस्टर्ब होते रहे हो या कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करती रही हैं। पे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 34, 35, 32, 33 ये भी मुझे दिख रहा है एज। आप दोनों का सेम 32 एज भी हो सकता है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 31 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। सो गाइज आई फील कि यहाँ तो आप इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको हुई है इनके किसी बिहेवियर से, किसी एटीट्यूड से, या फिर इन्होंने आपको किस तरह से डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके बीच में बनी है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपके बीच में कुछ सही चल नहीं रहा, या फिर किसी वजह से इस इंसान को या तो महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया अपने बिहेवियर से, अपने कुछ एटीट्यूड से, या फिर ये इंसान कुछ ना कुछ इनके अंदर इनकी ऑब्वियसली सबकी नेचर डिफरेंट है। तो इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे इनकी कुछ नेचर की वजह से, कुछ बिहेवियर से या तो आप इरिटेट होते रहे हो, डिस्टर्ब होते रहे हो। यस
बट मे बी आप लोगों ने इस इंसान को बोला हो कि ये इंसान अपने आप को चेंज करें, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद चेंज नहीं किया खुद को, और आपने इनको या तो छोड़ दिया या फिर किसी वजह से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया या ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का। यस, इवन अगर आप लोग मैरिड भी रहे हो इस पर्सन से, तो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कोई मैरिज के बाद भी प्रॉब्लम आई है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ रहते हो तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो 24/7 रहना है या फिर ज़्यादा टाइम रहना है एक दूसरे के साथ, तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है आपकी अच्छी बनी नहीं है इनके साथ। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब की हैं आपके और इनकी बिहेवियर या नेचर में या लाइक्स या डिसलाइक्स में कुछ में डिफरेंस हो सकता है। दैट्स वाई ये कुछ इश्यूज़ बने हैं और इस टाइम ये पर्सन बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ तो आपने इनको छोड़ा, कुछ चीज़ें आपको इरिटेट कर रही थी, दैट्स वाई। एंड आपको मुझे लग रहा है कुछ लोगों को इस इंसान की नेचर का यहाँ तो बाद में आइडिया हुआ है या कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चली हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी इरिटेट हुए हो, काफ़ी डिस्टर्ब हुए हो इस इंसान की वजह से। बट अब की बार दिख रहा है ये इंसान जो है ना, सब कुछ चाह रहे हैं कि आपके बीच में सब फाइन हो जाए, रियली वांट के कुछ ओके हो जाए, आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाइए। अब हर चीज़ को स्टेबल करने के लिए इस टाइम मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग दमसेल्व्स, क्योंकि इनकी इंटेंशन यही है कि ये पर्सन जो है ना या तो आपको एक्सेप्ट करें या फिर आप इनको एक्सेप्ट करो इन चीज़ों के साथ, या फिर कुछ लोग अगर अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी हैव इट सकर्स, दिस पर्सन रियली फील गाइस कि यहाँ तो आप लोगों को इस पर्सन की नेचर जो इनकी डिस्टर्ब की है ना कहीं वो चीज़ें आपको इतनी बुरे तरीके से इरिटेट की हैं कि यू गाइस आर डेफिनेटली हेट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन स्टिल नीड यू। इस इंसान को ऐसे महसूस हो रहा है इस टाइम कि इस पर्सन को आपकी जो है ना वो काइंडनेस चाहिए, रियली वांट कि आप इनको मर्सी शो करो। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अगर इस पर्सन ने आप लोगों को इस वजह से छोड़ा है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई चीज़ों से ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे थे, या फिर इनको लगा कि जैसे पहले आप थे स्टार्टिंग पे कनेक्शन के, उसके बाद आप धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को प्रॉब्लम की हैं। यस, क्योंकि आप जब टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, ज़्यादा टाइम रहोगे, तभी आपको पता चलेगा, एक दूसरे को समझोगे कि आप दूसरा पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे करके इस इंसान को कोई ना कोई चीज़ें डिस्टर्ब करनी शुरू की हैं, ये इरिटेट होना शुरू हो गए आपके बिहेवियर से, आपकी बात से, या फिर हो सकता है आप इस इंसान के साथ कुछ नोटीनेस करते थे, कोई वैसे ही कुछ मजाक कर लिया, कोई फ़न कर लिया या नोटी हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान को डिस्टर्ब की हैं। बिकॉज आई फील ये इंसान नेचर के यहाँ तो सीरियस हैं, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेचर के सीरियस हैं एंड यू गाइज आर लाइक अ जोली और नोटी पर्सन। यस, तो ये चीज़ों की वजह से भी मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना कहीं आपके साथ इनका कॉन्टैक्ट यहाँ तो ख़त्म हुआ है या फिर आपके बीच में ज़्यादा चीज़ें इस टाइम ठीक नहीं चल रही। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में भी सही चल नहीं रहा है सच कुछ भी। एक मैं कहूँ ना कि कनेक्शन अभी ठीक चल रहा है, नो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे। यस, एंड इस इंसान को अगर पास्ट में कोई चीज़ आपकी डिस्टर्ब किया तो राइट नाउ ये पर्सन की इंटेंशन डेफिनेटली यही है कि किसी तरह से ये आपको मर्सी शो करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू शो यू देयर काइंडनेस। यस, ये इंसान अपना हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं और आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जैसे भी आप हो। अगर पास्ट में इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया आपको तो, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ही आपके बीच में एक तरह से कुछ ख़राबी हुई है चीज़ों की या रिलेशन नहीं ठीक चल रहा ना, तो उस वजह से इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनकी किस्मत अगर आपके साथ अच्छी चल रही थी या फिर इनको लगा जैसे ही आप लोगों के साथ इनकी किस्मत अच्छी चलना शुरू हुई, या फिर इनको लगा आप जो ना आपसे मिलना इस इंसान के लिए एक लकी रहा है, एक कहीं ना कहीं जैकपॉट इस इंसान का निकला है, मे भी इस इंसान की कोई लॉटरी निकली हो, ये भी हो सकता है। बट कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में मुझे दिख रहा है फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर कुछ तो ग्रोथ यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से आपके बाद इस पर्सन की ये ग्रोथ जो है वो रुक गई है। और उनको लग रहा है कि आपकी इन चीज़ों के बाद जो भी प्रॉब्लम बनी है उसके बाद इनको लग रहा है कि ना इनकी किस्मत इनका यहाँ तो साथ देना छोड़ दी है, या फिर इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही। दैट्स वाई ये इंसान अब आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। यस, 40 एज हो सकता है कुछ लोगों का, नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 38 34 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का एज। बट अब की बार दिख रहा है ये इंसान जो भी है आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं चाहे जैसे भी आप लोग हो। जो पास में चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी अब ये पर्सन को लगता है कि वही चीज़ें इस इंसान के लिए जो है ना वो लकी हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है विद कर्स, इनको लगता है कि जैसे यहाँ तो इस इंसान ने आप लोगों का दिल दुखाया है
या आप लोग जैसे भी थे आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे इरिटेट हुए हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस पर्सन को या तो आपकी कर्स लग गई है या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो उस वजह से इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनकी अच्छी भी हो रही थी, ठीक है, इनको लगा कि इनकी लाइफ में जैकपॉट निकल आया या इनकी किस्मत इनका बड़ा अच्छा साथ दे रही है अपने आप को लकी फील करना स्टार्ट करके, तो उसके बाद इनको लग रहा है वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके या तो लाइफ से ख़त्म होती जा रही हैं या फिर इनको लग रहा है कि अब इनकी किस्मत जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी इनकी इंटेंशन यही है कि ये आपके पास आएँ। इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको दुखी किया है, तो ये पर्सन अब दोबारा से जो है ना ये आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और आपको अब दुखी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना इसने आपको हर्ट किया या इनका ये बिहेवियर आपको हर्ट कर गया। बट राइट नाउ इस पर्सन की इंटेंशन है आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा केयरिंग सपोर्टिव एटीट्यूड शो करने की। यस, आप चाहे जैसे भी हो इनको डिस्टर्ब भी करो, इरिटेट करो, इनके साथ नोटिनेस करो, इनके साथ किस तरह का फ़न करो, तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान की इंटेंशन यही है कि हर चीज़ को ये ओके करेंगे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनकी इंटेंशन यही है, क्योंकि आपके बिना ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे करके अकेले हो गए हैं, क्योंकि इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनकी लाइफ में थे ना, ये डिस्टर्ब तो हो रहे थे लेकिन साथ ही साथ इनकी लाइफ में इनको था कि ये बिजी हैं या कुछ ना कुछ हर चीज़ में किसी ना किस तरह से अपने आप को एक तरह से ऑक्यूपाइड रखना, या फिर आप लोग जब थे इनकी लाइफ में तो ये पर्सन बोर नहीं हो रहे थे, चाहे इनको कोई चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी आपकी तरफ से या इनको था कि धीरे धीरे करके ये पर्सन इरिटेट हो रहे हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, बट अब इनको लगता है जब आप नहीं रहे हो इनकी लाइफ में तो ये पर्सन अकेले हो गए हैं। यस, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको दोबारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो पीछे इस इंसान की अपनी भी कहीं ना कहीं इनकी हेल्प होगी, क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनके लिए लकी हो। Anyhow, let's see from the tarot क्या है intentions person on your mind, their true intentions towards you. We have it's a 6 of Pentacles again, यहाँ पे यही बात हो रही है चैरिटी की, एक काइंडनेस की, एक मर्सी की मुझे दिख रहा है। इस टाइम इस इंसान की इंटेंशन यही है कि जो आप लोग चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये पर्सन जेनरसिटी शो करना चाहते हैं और आप लोगों ने इस इंसान को जो दिया था या फिर अब आप जो दोगे ये इंसान बदले में आपको सब कुछ लौटाएंगे। अपना इंटरेस्ट, जैसे आप इस इंसान के साथ ऑब्वियसली बिजी थे या फिर इस इंसान को एक तरह से कुछ चिल करना, फ़न करना, इन्जॉयमेंट करना, नोटिनेस करना, तो वो दिख रहा है इस इंसान की इंटेंशन यही है कि ये भी आपके साथ मिलके वो सब कुछ चीज़ें जो हैं उनको इन्जॉय करें। यस, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से ये चीज़ें यहाँ तो मिस रही हैं, बट राइट नाउ इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपके साथ सब कुछ जो है ना वो ठीक करके हर चीज़ को स्टार्ट करें। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ना ओरिजिन की एनर्जी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। 22 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी है, डबल 4 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों का एज 42, 48, 45, 43, यस, 444 की एनर्जी है यहाँ पे। 4 नंबर इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए अब अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन ये है कुछ स्टार्ट करें आपके साथ। अब इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से इसकी बिगनिंग करने के लिए ये पर्सन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन ये है कि इनिशिएट लें और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। और अपनी तरफ से ये इंसान आपको काइंडनेस, जेनरसिटी शो करना चाह रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक जो है ना ये पर्सन का इस टाइम जो है इंटेंशन है आपके साथ इस रिश्ते में करने का। ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो पहले नहीं दे पाए थे, या अगर कोई चीज़ें आपकी तरफ से इनको डिस्टर्ब या इरिटेट कर रही थी, अब ये इनको इरिटेट और डिस्टर्ब नहीं करेंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये तन्हाई जो है ना इस इंसान को काफ़ी परेशान कर रही है, या काफ़ी इस तन्हाई की वजह से ये इंसान ऐसे लग रहा है सिक हो रहे हैं या फिर किस तरह से डिस्टर्ब है ये पर्सन अब। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी आदत सी हो गई है, ये यूज़ टू हो गए थे आपकी इस डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस जो भी आप इनको दे रहे थे। वी हैव इट्स अ चैरियट, आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन आप लोगों की तरफ, बिकॉज दे नो कि इट्स अ बोल्ड मूव, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मूव, बट कहीं ना कहीं इंसान दिख रहे हैं मुझे, इनकी इंटेंशन यही है कि अपनी विल पावर को यूज़ करके काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये लीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन या तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, या फिर ये पर्सन जो भी हैं इनकी इंटेंशन है कि ये पर्सन जो है ना वो एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह जो है ना हर चीज़ को एक्सेप्ट करें और स्ट्रॉन्ग एक्ट करें। पहले अगर इन चीज़ों की वजह से ये इरिटेट हुए हैं तो अब ये स्ट्रॉन्गली एक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल।
बिकॉज राइट नाउ इनकी इंटेंशन यही है कि ये हर चीज़ को स्टेबल करें, सिक्योर करें, बिकॉज इनको ऐसा लगता है जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत सिक्योर रिश्ता आपके साथ बना सकते हैं, वैसा ये ओबियसली नहीं बना सकते किसी के साथ, क्योंकि जिस तरह का इस इंसान को कनेक्शन चाहिए वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप ही के साथ पॉसिबल है। और हाँ, इनको अगर ये जो भी चीज़ें इरिटेट कर रही थी, इनको लगता है कि इनको अपनी इस नेचर को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को तो इस इंसान को लगता है कि इनको खुद जो है ना एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। कंप्लीट करना चाहते हैं ये अपने आप को आप लोगों से जोड़ के, जैसे इंसान अपने आप को आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन ही यही है। और जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है उस साइकिल को एंड करके, क्लोज़ करके आपके साथ एक फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन यही है आपके बीच में जो भी दूरी है उसको ख़त्म किया जाए। बिकॉज राइट ना मुझे यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 मेजर अरकान है, ये कंप्लीशन चाहते हैं। इनका गोल इस टाइम जो है ना मुझे दिख रहा है, इस इंसान का इंटेंशन, इस इंसान का गोल यही है कि ये आपके साथ हर चीज़ को इक्वल गिव एंड टेक करें। आप जो दो इस पर्सन को, ये इनकी इंटेंशन है, ये आपको वही वापस करें। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान ने पहले आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप दे रहे थे। जैसे आप लोग इस इंसान के साथ अटैच हो रहे थे, चाहे इनको डिस्टर्बेंस और इरिटेशन ये लग रही थी चीज़ें, बट आप लोग इस इंसान के साथ प्यार कर रहे थे, या फिर इस इंसान को किसी ना किसी तरह से होता है ना एक नोटीनेस करना, एक फ़न करना, एक प्लेफुल सी एनर्जी में रहना, वो कहीं ना कहीं चीज़ें इस इंसान में मिस रही हैं। और अब इनको लगता है कि इनको भी बदले में वो सब कुछ जो है ना शो करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स। यस, तो अब ये इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने ये जो भी चीज़ें पहले नहीं की, अब इनकी इंटेंशन है उन चीज़ों को जो है ना वो अचीव करने की, बिकॉज़ ये आपकी इस कनेक्शन को बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है ना वो करना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी दुनिया जो है ना वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको लगता है इनकी दुनिया में इनकम्प्लीट है। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 3 4 7 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है। सो ज़ोडिक साइन जो अभी तक दिख रहा है इम्पॉर्टेंट वो है कैप्रिकॉन, कैंसर, एरिस। वी हैव हैंगमैन। स्टक हुआ है ये पर्सन आप पे, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टक ऑन यू गाइस, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे या आपके साथ कंप्लीट नहीं करेंगे अपने आप को, या इस कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएंगे इस कनेक्शन के, तब तक इनको लगता है कि ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में स्टक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान की जो इंटेंशन है वो आप लोगों की लाइफ में वापस आने की, और आप लोगों को भी अपनी लाइफ में वापस लेके जाने की, क्योंकि इनको एक आपकी तरफ से एक बहुत ही पीसफुल एक होम एनर्जी दिखती है। तो ये इंसान को लगता है कि इनको कम बैक करना है आपकी तरफ, क्योंकि आप इस इंसान का एक घर हो, इनको कंफर्टेबल फील होता है, इनको पीसफुल फील होता है आप लोगों के साथ, या फिर जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी अब ये इंसान को वो चीज़ें सब जो है ना वो फील हो रही हैं। यस, तो ये यूनियन करके आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन स्टक हुए हैं आप पे। इनको लगता है कि आपके जाने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, प्रॉब्लम बनने के बाद जो है ना इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है। सो आपकी बार ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, और अपने जो पर्सपेक्टिव है इनके, इनका माइंड है, इनके थॉट है, उसको भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें का डिले हो रही हैं, तो इनका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनका खुद को बिहेवियर चेंज करना, अपने आप को चेंज करना। तो ये पर्सन इस टाइम पूरी कोशिश में है कि अपने आप को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, जो चीज़ें इनको डिस्टर्ब या इरिटेट कर रही हैं वो चीज़ें अब इनको उतनी उससे ज़्यादा अच्छी लगेंगी। यस, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप आपको बनाना है, किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, शादी करके अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना है, तो आपको अपने आप को चेंज करना ही करना पड़ेगा। नहीं भी करोगे तो एक पॉइंट पे जाके करना पड़ेगा। यस, सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे 3 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, 33 34 37 36 31 ये भी एज है। मोस्टली जो एज है ना वो मुझे 30 प्लस की दिख रही है, कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट 21 22 भी यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है। यस, एज, बट पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, तो ये अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को चेंज कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनको चेंज को एक्सेप्ट करना है और चेंज लेके भी आना है खुद में, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, और नो कॉन्टैक्ट की वजह से ये इंसान स्टिल आप पे स्टक है, ना आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं। तो इनको ऐसे अब इनकी इंटेंशन यही है कि खुद को चेंज करें और आपके साथ जो है ना कंप्लीशन करें, क्योंकि इंसान जो भी है वो अब अपने लिए जो है ना जो इनको सही लगता है वो करना चाह रहे हैं, और विद अ चैरियट आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं है एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल।
जो इक्वल गिव एंड टेक के साथ ही चलेगा, जेनरसिटी के साथ चलेगा, काइंडनेस के साथ चलेगा, जो इस पर्सन ने पहले शो नहीं की अब वो करना चाह रहे हैं आपको शो। लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं क्या है इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। वी हैव इट्स अ मेन फीमेल पर्सन। आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं इस इंसान की इंटेंशन है कि आपको अपनी लाइफ का एक मेन पर्सन जो है वो बनाना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन है आपको मेन पर्सन बनाने की अपनी लाइफ का, लाइक एक पार्टनर बनाने की, पार्टनरशिप करने की। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 2 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 2 बैलेंस का नंबर है, तो ये जो भी पर्सन है ये इनकी इंटेंशन है आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस करना, हार्मनी में लेके आना। क्योंकि यहाँ पे भी ओके से मैंने आपको बताया स्टेबल करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन यही है कि हर चीज़ को स्टेबल करें, हार्मनी करें, और जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी एडजस्टमेंट इनको बनानी है वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी बार, क्योंकि स्ट्रॉन्गली एक्ट ये पर्सन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन को लीड करना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और अपनी नेचर में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अथॉरिटी तो है, बट साथ ही साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आनी इम्पॉर्टेंट है। या तो बहुत ज़्यादा जो है ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप मेन इस पर्सन की लाइफ में लीड आप भी कर सकते हो। ये लीड करेंगे तो साथ साथ आप भी इनके चलोगे। वी हैव गैदरिंग एंड वी हैव होम। ये आपसे मिलना चाहते हैं, दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू। ये आपके साथ अपना एक सिक्योर, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही प्राइवेसी के साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं इनकी इंटेंशन है आप लोगों से मिलने की। यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है कि कुछ इवेंट यहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको या तो अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो फैमिली से मिलवाने की इंटेंशन है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, एक तरह से कनेक्शन है, रिलेशन है आपका चल रहा और चीज़ें नहीं ठीक चल रही, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा के आप लोगों को उसके बाद कोई ना कोई इवेंट या फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा के वहाँ पे हर इंसान को यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में जो है अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। वहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। यस, पहले तो मिलेंगे ही, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ तो फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर विद द हाउस एंड विद द गैदरिंग ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक तरह से इंक्लूड करें, आप लोगों को अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का मेंबर बनाएं। और उसी की वजह से यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि इंसान स्टेबल करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ रहें। रियली वांट कि आप दोनों जो हो ना एक हो जाओ, रियली वांट कम टुगेदर विद यू। यस, कि आप दोनों एक हो जाओ हमेशा के लिए। यस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर ही अपनी लाइफ आगे जो है ना बढ़ाएं। नंबर 4 की एनर्जी भी है यहाँ पे, मैंने बताया आपको ऑलरेडी। 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन 2 आ गया। 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। टेट्रा 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 444 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है प्लेजेंट लेटर। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उनकी इंटेंशन है आप लोगों को मैसेज करें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करें आपके साथ, किसी तरह का कोई मैसेज आपको सेंड करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग आपको मिलने के लिए जो है आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई लेटर आपको रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, जिसमें किस तरह की कोई पार्टी, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है जिसमें ये आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है इस इंसान की। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको, आपके साथ आगे अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया को जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको अपने किसी फैमिली फंक्शन में या किसी फैमिली गैदरिंग में जो है वो इनवाइट करना चाह रहे हैं। सो दैट एक तो खुद भी मिल लेंगे, और दूसरा ये है कि इनकी फैमिली से भी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27 एंड 37 भी कुछ लोगों का एज है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।